जी जनाब, वेलकम बैक। इस वक्त आप लोगों के सामने मैंने एक बुक ओपन की है विच इज़ योर वर्क बुक फॉर MS ऑफिस। आई कैप ने जो बुक ऑफर की है आप लोगों को, ये आप लोगों के सामने मौजूद है। सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है, आपको सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत है, यू डोंट नीड टू प्रिंट इट। मेरे ख्याल से आपको इसको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये मैं बुक आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये इस बुक का पहला चैप्टर है, इसके अंदर भी हेडर और फुटर लगे हुए हैं। अगर हम इसका हेडर गौर से देखें, लेट मी जूम इट फॉर यू, तो आपको नज़र आएगा कि इसमें हेडर और फुटर जो है ये थोड़े डिफरेंट है। जैसा कि इस वक्त लेफ्ट साइड पे जो पेज है, इसके ऊपर लेफ्ट साइड पे चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम्स लिखा हुआ है और राइट साइड पे MS ऑफिस लिखा हुआ है। अच्छा, जो हमारा राइट साइड वाला पेज है उसमें MS ऑफिस जो है वो राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और चैप्टर नंबर जो है वो लेफ्ट साइड की बजाय राइट साइड पे लिखा हुआ है। तो डिफरेंट फॉर्मेटिंग है लेफ्ट साइड वाले पेज की और राइट साइड वाले पेज की। अगर आप इसी तरीके से बॉटम में देखें तो बॉटम में पेज नंबर लेफ्ट साइड वाले पेज का लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है और राइट साइड वाले पेज का राइट साइड पे पेज नंबर लिखा हुआ है और उनके साथ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान की फॉर्मेटिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि इवन पेज और ऑड पेज, इन दोनों की फॉर्मेटिंग्स में फर्क है। हम अगले दोनों पेजेस की तरफ चलते हैं। इवन पेज और ऑड पेज, इन दोनों की फॉर्मेटिंग में फर्क है। ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये ऑप्शन देता है कि आप इवन और ऑड पेज की अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करें, बिल्कुल पहले पेज पे मैं चला गया हूँ, चैप्टर 1 जो कि उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, सारा कुछ है, इसका हेडर और फुटर अलग है। इसका फुटर तो चलो ठीक है, सेम है जैसा कि हमारा राइट साइड वाले पेज का होता है, लेकिन इसका हेडर मौजूद नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको 3 फंक्शनैलिटीज अप्लाई करने की ऑप्शन देता है। नंबर 1, आप पहले पेज की फॉर्मेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं, पहले पेज का हेडर फुटर डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो पहला पेज होता है ना वो टाइटल पेज होता है। ठीक है, तो आप उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पहली ऑप्शन तो ये देता है कि आप फर्स्ट पेज का जो सेटिंग है वो आप डिफरेंट कर लें। अच्छा, दूसरी क्या ऑप्शन है? दूसरी ऑप्शन आपके पास ये अवेलेबल है कि जो आपके सब्सिक्वेंट पेजेस हैं, जैसा कि ये मेरा चैप्टर 1 का पहला पेज है, इसके बाद मेरे सब्सिक्वेंट पेजेस का इवन पेज और ऑड पेज, इवन पेज वो जो लेफ्ट साइड पे आता है आपकी और ऑड पेज वो जो राइट साइड पे आता है, इन दोनों की फॉर्मेटिंग भी अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको अब करके देखते हैं। देखिए जनाब, इस वक्त हमारे पास वही डॉक्यूमेंट है जो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो जैसे ही मैं किसी हेडर फुटर पे डबल क्लिक करूंगा तो हेडर और फुटर के टूल्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखें जनाब, ये 2 ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो 2 ऑप्शन है एक्चुअली कि आप फर्स्ट पेज की फॉर्मेटिंग डिफरेंट कर लें और सब्सिक्वेंट पेजेस के अंदर ऑड और इवन पेजेस की फॉर्मेटिंग डिफरेंट कर लें। ठीक है, अगर आपने डिफरेंट फर्स्ट पेज टिक नहीं किया होगा तो फिर जो आपका पहला पेज है उसकी फॉर्मेटिंग वो वाली होगी जो ऑड पेज की सेटिंग आपने रखी है। लेकिन अगर आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका पहला पेज जो है वो डिफरेंट होगा और बाकी सब के अंदर इवन और ऑड के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग होगी। यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में रहते हुए 3 डिफरेंट तरह के हेडर फुटर डिजाइन कर सकते हैं, पहले पेज के लिए अलग और फिर बाद वाले पेजेस में से राइट साइड वाले पेजों की फॉर्मेटिंग अलग और लेफ्ट साइड वाले पेजेस की फॉर्मेटिंग अलग करके देखते हैं। मैं कहता हूँ जी डिफरेंट फर्स्ट पेज। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्या हुआ कि मेरा पुराना हेडर यहाँ से गायब हो गया। मैं पहले इसको गायब करता हूँ दोबारा से। अभी देखिए यहाँ पे देखें हेडर लिखा हुआ है और ये आपके पास सामने ये हेडर जो है ना वो नजर आ रहा है जो कि आपने सारे पेजेस के ऊपर लगाया हुआ है। लेकिन जैसे आप डिफरेंट फर्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हेडर भी गायब हो जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है दिस इज योर फर्स्ट पेज हेडर। और अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा सो दिस इज माय हेडर और हेडर के ऊपर वो वाली सारी चीजें आ रही हैं। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कहा कि भाई अगर तुमने यहाँ पे टिक कर दिया डिफरेंट फर्स्ट पेज के ऊपर तो अब आपके पास ये नया है, ये अब आप खुद ही इसे डिजाइन कर लें। तो मैं कहता हूं कि दिस इज माय फर्स्ट पेज हेडर एंड आई एम लविंग इट। ठीक होगा जी। कंट्रोल ई से सेंटर लाइन, कंट्रोल बी से बोल्ड, फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा किया और कंट्रोल अंडरलाइन से अंडरलाइन। लेकिन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पेज हेडर है, जरा सोचे क्या मुझे ये किसी और पेज पे रिपीट होता हुआ नजर आएगा? तो जवाब है नहीं। पेज नंबर 2 का हेडर जो है
वो वैसे का वैसे ही है, पेज नंबर 3 का हेडर भी वैसे का वैसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, फुटर की तरफ चलते हैं। लेट्स सपोज कि मैं इसका फुटर खाली रखता हूँ, तो मैं फर्स्ट पेज का फुटर जो है ये खाली रख रहा हूँ और स्केप का बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा मेरे डॉक्यूमेंट पे हो क्या रहा है। मेरे डॉक्यूमेंट में ये वाला मेरा फर्स्ट पेज है, ये वाला, और इस पेज का हेडर अलग है, फुटर भी अलग है, यानी कि इसमें फुटर मैंने अप्लाई कोई नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक सेपरेट फॉर्मेटिंग हो गई। जबकि सब्सिक्वेंट पेजेस के अंदर ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है, और इनकी फॉर्मेटिंग जो है वो वैसी ही चल रही है जैसी कि मैंने पहले सेट की हुई थी। अब अगर आप गौर से देखें तो पेज नंबर 2 जो है ये अभी भी पेज नंबर 2 ही है, और इसके ऊपर पेज नंबर 2 ऑफ 10 लिखा हुआ है, यानी कि हेडर और फुटर की फॉर्मेटिंग डिफरेंट करने से आपके पेज नंबर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब इस वक्त क्या है, इस वक्त ये है कि मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में पहला पेज जो है उसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगी हुई है, सब्सिक्वेंट पेजेस पे डिफरेंट फॉर्मेटिंग लगी है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे ले जाता हूँ कर्सर को आगे और मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये जो मेरा पहला पेज है ये खाली हो जाएगा। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूँ कि मैं एक टाइटल बनाना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस इज टाइटल, और इसको कंट्रोल बी करके बड़ा कर देता हूँ, सेंटर लाइन कर देता हूँ, ठीक है। जो पहले पेज के ऊपर जो टाइटल है वो आ गया। सब्सिक्वेंट पेजेस के अंदर से दिस इज योर पेज नंबर 2, 3, 4। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम वो वाली दूसरी फॉर्मेटिंग लगाने लगे हैं विच इज कि इवन और ऑड पेजेस की फॉर्मेटिंग डिफरेंट की जा सकती है। हम किसी भी हेडर फुटर में जाएंगे, हम डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस पे क्लिक किया तो कुछ फर्क आ गया मेरे डॉक्यूमेंट में। पहले मैं कंट्रोल जी करके इसको वापस करता हूँ। अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट पेज हेडर, उसके बाद हर पेज के ऊपर हेडर और फुटर, हेडर फुटर, हेडर फुटर, इस तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा है। बट अगर आप ऑड और इवन पेजेस की फॉर्मेटिंग डिफरेंट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस के ऊपर क्लिक करें, तो इवन पेज की सेटिंग जो है वो गायब हो जाएगी और जो आपने सेटिंग रखी थी वो ऑड पेजेस के ऊपर सिर्फ रह जाएगी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि दिस